Today our topic is magnetic flux. We already discussed about the electric flux. Now we will discuss about the magnetic flux. कि जैसे हमारे पास number of lines electric field के around होती थी, तो number of electric lines को हम electric flux कहते थे. Similarly हम magnetic flux एक और term use करते हैं for the magnetic field. मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपके सामने आई हुई है स्लाइड पे. मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कहते हैं? इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस हमने पढ़ा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक लाइंस. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स. और इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है? वेबर होती है. द एसआई यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स इज द वेबर. और फार्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फाई बी अगर बेस में लिखें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा. और ये भी डॉट प्रोडक्ट होता है. बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और ए एरिया ऑफ द कंडक्टर जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ होता है. अब हम इस डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करके लिखते हैं इस वेक्टर फॉर्म को, तो हमारे पास क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया इज नॉर्मल टू द प्लेन. ए जो हमारे पास वेक्टर एरिया है उसकी हम हमेशा डायरेक्शन जो भी हम प्लेन लेंगे उसके ऊपर हम क्या लेंगे? नॉर्मल लेंगे. और जब हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या आता है? कॉस थीटा आता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? बी ए कॉस थीटा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका फार्मूला आपके पास क्या आएगा? बी डॉट ए आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. इट इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया ऑफ द कॉइल, area of the conductor where you are taking to calculate the magnetic flux. And if you will expand it then you will write it phi b will be equals to ba cos theta. ठीक है, तो ये इसकी जो ओपन फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? ba cos theta है. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी? ये वेबर है. सही यूनिट की फार्मूला आपके सामने यहाँ पे गिवन है. अब यहाँ पे जो लाइंस शो की गई हैं वो हमारे पास लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं. उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है? एक कंडक्टर जो है वो प्लेस किया हुआ है, उसका एरिया जो है वो ए है. अब ये जो रेड कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन आपके पास क्या शो कर रही है? रेड कलर की लाइन डायरेक्शन ऑफ द एरिया को शो कर रही है. ये जो ए वेक्टर ए है, हमने जो प्लेन ली है वर्टिकल प्लेन हमने ये कंसिडर की है. इस प्लेन के ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर लेके उसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है. तो ये हमारे पास ये जो रेड कलर का एरो है ये वो नॉर्मल ड्रॉ का शो कर रहा है जो हमने इस एरिया पे लिया है. और बी हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. और जो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द एरिया इज, अब हमारे पास नॉर्मल ऑफ एरिया और बी के दरमियान क्या एंगल है? कौन बताएगा? ये फिगर से बताएं, फिगर देख के बताएं. ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, जो रेड कलर का हमारे पास एरो है और जो हमारे पास ब्लू कलर के एरो हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को शो कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? अपना माइक ऑन करके आंसर करें इसका. इसमें एंगल क्या बन रहा है? जो दोनों के दरमियान जो रेड कलर की लाइन शो की है और जो ब्लू कलर की एरो है, इन दोनों के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री. और 0 डिग्री. वेरी गुड. इसकी एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 डिग्री. दोनों सेम है ना, कोई एंगल तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल की वैल्यू है वो क्या है? 0 डिग्री है. इन दोनों के दरमियान एंगल यानी cos 0. हम जब एंगल की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे? ये हमारे पास cos 0 के इक्विवेलेंट आएगा. वेरी गुड.
तो जब हम इसका फार्मूला इसको करेंगे ओपन करके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 विल बी इक्वल्स टू बी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो आपको पता है इक्वल्स टू क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, बी ए। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स व्हेन द एंगल बिटवीन द बी एंड ए इज 0 डिग्री, देन वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्लक्स की। तो ये आपने कंडक्टर और बी के दरमियान एंगल नहीं देखना, हमने उस कंडक्टर के ऊपर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के दरमियान हम एंगल को देखेंगे, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करते थे। और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स है। अब हम सेकंड केस इसको कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे नॉर्थ है। अगर आप इसको यहाँ पे इसका जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्थ है, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे हमारे पास क्या होती हैं, एंड होती हैं। अब हमारे पास हमने जो प्लेस किया हुआ है, हमारे पास कंडक्टर को हमने कंडक्टर लिया है उसको हमने हॉरिजेंटल लिया हुआ है, और उस हॉरिजेंटल कंडक्टर के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, नॉर्मल ड्रा किया हुआ है। ये रेड कलर में जो शो हो रहा है ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। ये वाला, ये जो है हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल को ड्रा कर रहा है। नॉर्मल क्या होता है, अ लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, ठीक है। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, होते हैं नॉर्मल कहते होते हैं। तो ये रेड कलर की जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मुझे बताएं कि इस वेक्टर ए, ये जो रेड कलर का वेक्टर ए है और बी, इसके दरमियान एंगल की वैल्यू क्या फॉर्म हो रही है। बी जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और ए जो रेड कलर में एरिया है, ये हमारे पास जो है इनके दरमियान एंगल की वैल्यू क्या है। जिस बच्चे को आंसर आता है अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर दे दे। क्या वैल्यू है, 90 डिग्री। वेरी गुड मुनज़्ज़ा। ये हमारे पास क्या है, एंगल 90 डिग्री। ये अगर यहाँ पे आप एंगल ड्रॉ करो तो ये हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री। ये रेड कलर, तो ये एंगल इस केस में हमारे पास कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल बिटवीन द एरिया, वेक्टर एरिया ए, जो हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा हमारे पास जो बी है, इनके दरमियान एंगल की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 90 डिग्री। तो अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0, सो वी गेट फ्लक्स इक्वल्स टू 0। तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कंडक्टर के अंदर से आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर एरिया ए एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक is B, then we say that the value of the magnetic flux is 0, which is the minimum value of the magnetic flux. Next term is the flux density. What is mean by the flux density? Magnetic flux per unit area of a surface perpendicular to the magnetic field of lines is called the flux density. The magnetic flux per unit area of the surface perpendicular to the magnetic line is called the flux density. कि अगर आप फ्लक्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते होते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते होते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो फ्लक्स डेंसिटी है कि फाई डिवाइडेड बाय ए कर लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं।
और अगर इसका आप जो है वो फार्मूला लिखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, B विल बी इक्वल्स टू, ये उसी फार्मूले से हमारे पास बनेगा, हमने अभी क्या किया है, फाई इज इक्वल्स टू B डॉट A, ठीक है। तो B विल बी इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाय A. The unit of phi is Weber and its short form is WB, and area is calculated in meter square. So this B is called the flux density. क्लियर है सब बच्चों को, ये दो टर्म्स क्लियर है?